पिता के गुजर जाने के बाद मोहन ने अपने पिता की चिकन की दुकान संभाल ली थी। चिकन की दुकान गांव के बीचों बीच होने की वजह से खूब चलती थी, जहां मोहन चिकन बिरयानी बेचा करता था। एक दिन मोहन अपनी दुकान पे बैठा था। उसकी दुकान पे काफी ग्राहक बैठे थे। अरे वाह, आज भी मेरी काफी कमाई हो गई है। लगता है लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी खाकर मजा आ रहा है। अभी तो हर समय मेरी दुकान पे इतनी भीड़ लगी रहती है। उसी समय आनंद मोहन की दुकान पे आता है। अरे भाई मोहन, 1 किलो बिरयानी दे दो। मोहन बिरयानी देने लगता है तो वो देखता है कि वहाँ केवल 2 किलो बिरयानी ही बची थी, बाकी सब खत्म हो गई थी। अरे भाई, 2 किलो बिरयानी ही बची है, आज सारी बिरयानी खत्म हो गई। अच्छा चलो 2 किलो ही दे दो। मोहन 2 किलो बिरयानी दे देता है और आनंद लेकर चला जाता है। तभी मोहन देखता है कि उसकी दुकान में सारी मुर्गियां भी खत्म हो चुकी थी। अरे, सारी मुर्गियां भी खत्म हो गयी। अब बिरयानी कैसे बनाऊंगा? चलो मैं तुरंत जाके मुर्गियां लेकर आता हूँ। शाम में दुकान बंद करके मोहन वहाँ के मुर्गी वाले से मुर्गी लेने दुकान पे जाता है। ये लीजिए अजय भाई, 3000 रुपए, मुझे अच्छी वाली 10 मुर्गियां दे दीजिए। मोहन भाई, 10 मुर्गियों के 3000 नहीं बल्कि 10,000 लगेंगे। अरे मगर मैं तो रोज आपसे 3000 में 10 मुर्गियां लेकर जाता हूँ, फिर इतनी महंगाई कैसे हो गई? क्योंकि मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं, लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से। अरे ये क्या, मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए हैं, अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगा? अरे मोहन भाई, जब मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए हैं तो आप भी अपनी बिरयानी के दाम बढ़ा लो, इससे आपको नुकसान भी नहीं होगा। अच्छा चलो ऐसा करो, 5 मुर्गियां दे दो। मोहन मुर्गियां लेकर घर आ जाता है। अगले दिन सुबह सवेरे दुकान पर चला जाता है। मोहन अपनी दुकान पे एक बोर्ड लगा देता है कि अब से बिरयानी 400 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। ये देखकर बहुत से ग्राहक वापस चले जाते हैं। शाम तक मोहन की दुकान से एक भी प्लेट बिरयानी की नहीं बिकी। अरे ये क्या, ऐसा तो मेरे बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तभी वहाँ पे आनंद आता है और बिरयानी का बोर्ड देखकर आगे जाने लगता है। अरे आनंद भाई, कहाँ जा रहे हो? बिरयानी नहीं खाओगे क्या? मोहन भाई, आपने बिरयानी का रेट एकदम से इतना ज्यादा कर दिया। ओ भाई, चिकन का रेट इतना बढ़ गया है, मैं क्या करूं, इसलिए मैंने बिरयानी का रेट भी बढ़ा दिया है। अरे बाप रे, मैं इतनी महंगी बिरयानी नहीं खा सकता। आनंद भी महंगा दाम देखकर वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं मगर तब एक भी ग्राहक मोहन की दुकान पर नहीं आता और अब मोहन की बिरयानी बड़े खराब होने लगी थी। मोहन सोचता है, अरे ये बिरयानी तो अब किसी काम की नहीं रही, मैं क्यों ना इसे जाके फेंक आऊं। मोहन दुखी होकर बिरयानी फेंक देता है। देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं और बिरयानी खाने लगते हैं। अरे मुर्गियों से ज्यादा तो ये कौवों की तादाद लग रही है, क्यों ना इनकी तादाद कम की जाए। मुर्गियों की जगह क्यों ना कौवा बिरयानी बनाई जाए, आधा कौवा और आधी मुर्गी। कैसा रहेगा? डाल दूं, किसी को पता भी नहीं लगेगा। अपने मन में ऐसा ख्याल लेकर मोहन ने अगले दिन से कौवे पकड़ने शुरू कर दिए और अजय से जाकर 2 मुर्गियां ले आया। अब उसने 2 मुर्गियां और 8 कौवे मिलाकर बिरयानी बना ली और दाम पहले जैसा रख दिया। ये देखकर उसके ग्राहक वापस आने लगे। तभी वहाँ पे आनंद भी आता है। अरे मोहन भाई, ये क्या, मुर्गे की टांग इतनी बारीक हो गई, लगता है आज का मुर्गा बहुत कमजोर था। अरे हाँ मोहन भाई, आज का मुर्गा बहुत कमजोर था, खाइए खाइए, आप बिरयानी खाइए। आनंद चला जाता है। आनंद चटाचट सारी बिरयानी खा जाता है और उसके बाद वो मोहन के पास आता है। अरे भाई, बिरयानी तो बहुत मजेदार थी, ये लीजिए पैसे। अरे ये क्या, कौवे की आवाज कैसी आ रही है? अरे ये क्या, कहीं कौवा बिरयानी खाने से तो इसकी आवाज नहीं निकल रही। अरे भाई, ये तुमने मुझे क्या खिलाया है? मेरे मुंह से कौवे की आवाज निकल रही है।
भाई मैंने तो तुम्हें चिकन बिरयानी ही खिलाई है, मगर मुझे क्या पता कि तुम्हारे मुंह से कौवे की आवाज कैसे निकल रही है। आनंद जैसे जैसे बातें कर रहा था तो बीच बीच में से कौवे की आवाज निकल रही थी। आनंद वहाँ से चला जाता है और अपनी पत्नी सीमा के पास जाता है। आनंद जैसे ही बात करता है तो उसके मुंह से कौवे की आवाज सुनकर सीमा कहती है, अरे ये क्या, कौवा निकल के आ गए हो क्या? पता नहीं, मगर जब से मैंने बिरयानी खाई है तब से मेरे मुंह से ऐसी आवाज आ रही है। अरे ये क्या, उसने क्या खिला दिया? चलो आप मेरे साथ। उसके बाद सीमा और आनंद मोहन की दुकान पर जाते हैं। वहाँ पे बहुत से लोग बिरयानी खाने में मसरूफ थे। अरे मोहन भाई, ये आपने मेरे पति को क्या खिला दिया है? तभी दुकान में बैठे सारे लोग सीमा की तरफ देखने लगते हैं। जब से मेरे पति बिरयानी खाकर गए हैं, इनके मुंह से कौवे की आवाज निकल रही है। ऐसे लगता है कि आपने चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी खिला दी है। ये सुनकर वहाँ बैठे सब लोग अपने हाथ रोक लेते हैं। तभी वहाँ बैठा निकल बोलता है, अरे बाप रे, इतनी देर से जिसे मैं चिकन बिरयानी समझ के खा रहा था वो कौवा बिरयानी थी। अरे बहन जी, ये आप क्या बोल रही हैं? भला कौवे की बिरयानी कौन बनाता है? मेरी दुकान पे सिर्फ बिरयानी बनती है तो चिकन की बनती है। तभी निकल भागता हुआ मोहन के पास आता है और वो जैसे बात करता है उसके मुंह से कौवे की आवाज निकलने लगती है। अरे बाप रे, ये मेरी आवाज अरे कौवे जैसी कैसे हो गई? ये सब देखकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक सुरेश नाम का आदमी आता है और मोहन को गर्दन से पकड़ लेता है। अरे ये क्या खिला दिया तूने हमें? वहाँ बैठे सभी लोगों के मुंह से कौवे की आवाज निकल रही थी और वो सब गुस्से में आ जाते हैं और मोहन को मारने के लिए दौड़ते हैं। ये देखकर मोहन वहाँ से भाग जाता है। अरे सीमा, चलो मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। हाँ चले, आप डॉक्टर ही आपको चेक कर सकता है। उसके बाद वो दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं। जी, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? जब से मेरे पति ने कौवा बिरयानी खाई है, इनके मुंह से कौवे की आवाज निकल रही है। बाप रे बाप, इन्होंने कहीं से कौवा बिरयानी ना खा ली हो। अच्छा चले, आप अपना मुंह खोलें। अरे इनके गले में तो कौवा अटका पड़ा है। अरे बाप रे, कौवा कहाँ से आ गया? अब कौवा खाया है तो कौवा ही आएगा ना, चिड़िया तो आने से रही। इनका सबसे पहले गला काटना पड़ेगा। अरे गला मत काटो, अरे गला काट दोगे मैं जिंदा कैसे रहूंगा? चलो सीमा, मुझे नहीं करवाना इलाज। मगर वो डॉक्टर तभी चाकू निकाल के आनंद के पीछे भागने लगता है। अरे सीमा, ये तुम मुझे कैसे डॉक्टर के पास ले आई हो? चलो भागे यहाँ से। अरे आपने देखा, आपने इतनी बड़ी बात की मगर आपके मुंह से अब कौवे की आवाज नहीं आई। अरे हाँ सीमा, अरे देखा तुमने, मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया। आनंद ये कहकर बहुत खुश हो जाता है और वो घर चला जाता है।